आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोज आर्यन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में। और यहाँ पर आपको बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती को लेकर जो युवाओं में उत्साह दिख रहा है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति जो दीवानगी दिख रही है, आप देख सकते हैं साथियों। यहाँ पर एक मेला सा लगा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फ़ोटो देख सकते हैं साथियों। और ख़रीदारी की बात करें तो यहाँ पर सरदार जी बेच रहे हैं और यहाँ पर लोग जो हैं ख़रीद रहे हैं। कुल मिलाकर एक अच्छा मेला लगा है। और यहाँ पर तमाम जो आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं। नमो बुधाय, जय भीम। सर, कहाँ से हैं सर आप? मैं गुरदीप गुर्जर, सहारनपुर, आज़ाद समाज पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। भैया के जिले से हैं। अच्छा। हाँ, हम चंद्रशेखर भाई के आह्वान पे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर भैया के आह्वान पर आज लखनऊ में पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन के उपलक्ष्य में यहाँ सब लोग आए हैं। और अलग अलग सभी ज़िलों से यहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोग सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम सब लोग यहाँ पर चंद्रशेखर भैया को सुनने के लिए आए हैं। कल बाबा साहब की 14 अप्रैल पर जयंती है, वो सहारनपुर में मनाई जाएगी, अलग अलग जगह पर मनाई जाएगी। लेकिन आज पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन के लिए हम सब लोग सहारनपुर से अपनी टीम के साथ लखनऊ में पहुँचे। तो लखनऊ में आज तो जयंती मनाई जाएगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, क्योंकि बैनर पर लिखा भी गया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जी ये जो अधिकार सम्मेलन किया जी वो जो भी चंद्रशेखर भाई हमारे से दिशा निर्देश देंगे, हम उनको सुनने के लिए आए हैं। हाँ, वो हमारी पार्टी हाईकमान जो भी आदेश देगी, हम उस आदेश का पालन करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती सहारनपुर में भी मनने वाली है। हाँ, मनने वाली है, कल मनने वाली है। उसमें भी मुख्य अतिथि के रूप में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। तो यही कारण है कि मतलब 13 को ही यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। 14 स्पेशल सहारनपुर में भाई मुख्य अतिथि के तौर पर आप लोगों के साथ रहेंगे और जयंती धूमधाम से मनाने वाले हैं आप लोग। नहीं, चंद्रशेखर भैया तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। उनके लिए विशेष ऐसा नहीं है कि विशेष उनके लिए सहारनपुर हो, उनके लिए विशेष पूरा उत्तर प्रदेश है और पूरा देश है। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, पिछड़े वर्ग अधिकार सम्मेलन के उपलक्ष्य में और चंद्रशेखर भैया मैदान में, हम उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर साथियों, भाई चंद्रशेखर आज़ाद अगर किसी भी कोने में बुलाए तो वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं। चाहे किसी भी जगह की बात क्यों ना हो, भले ही स्थान बदलवा दिया जाए, रैली कैंसिल करवाने के लाख प्रयास की जाए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की जो प्रति दीवानगी है, वो दीवानगी कभी थमने का नाम नहीं ले रही है। और देख सकते हैं साथियों, कोई ज़्यादा इस चीज़ का प्रचार भी नहीं किया गया। जो कोई प्रचार नहीं था, सिर्फ एक उन्होंने पोस्ट किया था। लेकिन सिर्फ एक पोस्ट को लेकर यहाँ पर भारत के हर कोने से लोग मौजूद हैं। नमो बुधाय, जय भीम। सर, चंद्रशेखर भैया के एक छोटे से पोस्ट पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और चंद्रशेखर भैया अब पिछड़े वर्ग में भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और जब पिछड़ा किसी भी पार्टी के साथ में चला तो पिछड़े वर्ग के बिना कोई सरकार नहीं बनी। और अब की बार चंद्रशेखर भैया के बिना उत्तर प्रदेश में सरकार मुश्किल बनेगी। चंद्रशेखर भैया के बिना उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। या तो जो बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी मारेली में साफ कह दिया उन्होंने कि अगर कोई चाहता है हमसे हाथ मिलाना तो मिला सकता है। और बात लीडिंग की थी तो उन्होंने तो साफ कर दिया कि मेहनत तो हम कर रहे हैं हर जगह पर। ज़्यादा ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो चाहे यूजीसी का मामला हो या फिर किसी भी, जैसे आज पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन और लगभग बैक टू बैक 18 जन प्रबुद्ध सम्मेलन हुए, 7-8 ऐतिहासिक रैलियाँ हुई हैं।
ये तमाम जो ऐतिहासिक रैलियां रही है और जन प्रबुद्ध सम्मेलन रहे हैं, विशेष तौर से भाई चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति जो रुझान देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से साफ नज़र आ रहा है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ही सीएम के उम्मीदवार विशेष तौर से दिख रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर चंद्रशेखर भाई ही आने वाले सीएम हैं और भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल चुकी है और सभी रैली अन्य पार्टियों की भी और भारतीय जनता पार्टी की सभी फ्लॉप हैं। आज अगर कहीं भीड़ है तो वो चंद्रशेखर भैया के पीछे भीड़ है, चाहे वो अगड़े पिछड़े दलित मुस्लिम वंचित शोषित सभी के अधिकार की लड़ाई अगर कोई सड़क से लेकर संसद तक उठाता है तो वो एक चंद्रशेखर आज़ाद है। चंद्रशेखर आज़ाद के बिना उत्तर प्रदेश में सरकार संभव नहीं है। पहले कहा जाता था कि चंद्रशेखर आज़ाद की रैलियों में सिर्फ युवा दिखते हैं, लेकिन जिस तरह से बैक टू बैक रैलियों में महिलाओं का जो जुनून देखने को मिला है, विशेष तौर से कुछ ऐसी महिलाएं जो वीडियो वायरल हुआ था जिनके पास चाय के पैसे नहीं बचे थे, आपने देखा होगा कि मतलब किस तरह से महिलाएं धूप में और पूरी सीट भर जाती थी महिलाओं की भी। तो जो एक नया चीज़ देखने को मिला है कि महिलाएं जो काफ़ी उत्सुक हुई हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर, क्या ये तो कारण नहीं है कि जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद महिलाओं के लिए विशेष तौर से जो आवाज़ उठाते हैं संसद में, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके न्याय को लेकर? जी बताइए। ऐसा है, हर समाज हर जाति हर धर्म के लिए चंद्रशेखर भाई न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो महिला किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो और उसके खिलाफ अगर अन्याय हो रहा हो तो चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ 1 मिनट में पहुँचने का काम करते हैं और अपना ट्वीट कर करके उसी ज़िले से प्रतिनिधि को भेजने का काम करते हैं। और चंद्रशेखर भैया हर समाज का उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़, न्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। चंद्रशेखर भैया महिलाओं के सुरक्षा के लिए बेटी बचाओ का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, ये झूठा नारा है। असली अगर कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर असली कोई नारा है वो चंद्रशेखर भैया है। वो हर जगह पर अगर कहीं किसी की बेटी के साथ कोई अन्याय होता है तो सबसे पहले चंद्रशेखर भैया वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। 100 नंबर से भी पहले ये लिल्ले पलने वाले वहाँ जाने का काम करते हैं और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते हैं। वैसे चंद्रशेखर आज़ाद की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर बहुत साजिशें हो रही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का बहुत प्रयास किया गया भी, जैसे कि आगरा में जिस तरह से जगह बदल दी गई, कन्नौज के छिबरामऊ में जो रैली थी उसको भी बदल दिया गया। तो तरह तरह की जो भी रैलियां हुई हैं, हर एक रैलियों में जगह बदले गए हैं और हर रैलियों में रोकने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति जो दीवानगी थी युवाओं की, वो उनको रोक नहीं पाई। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, चंद्रशेखर भैया अब रुकने वाला नहीं है, ये आने वाला सीएम है। ये कितनी जगह बदल लो, कितनी ये स्थान बदल लो, कितनी ये परमिशन कैंसिल कर लो, आने वाला सीएम चंद्रशेखर भैया है। इन पे कुछ नहीं होने वाला है। अन्य पार्टी सब बौखलाहट में है, इसीलिए चंद्रशेखर भैया से सब पार्टी घबरा रही हैं। और रही बात गठबंधन की, वो हमारे हाईकमान जानते हैं। हम आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे से जो दिशा निर्देश चंद्रशेखर भैया का मिलेगा, हम उसके लिए जहां उनका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून बहने का काम होगा। वैसे देखा जाए तो भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जैसा कि पहले भी बताते रहे हैं कि हमारी जो रैलियों की मजबूती है वो गोदी मीडिया दिखाने का प्रयास नहीं करती है, कमियों को दिखाने का प्रयास करती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जिनके चैनल नहीं चलते हैं, जिनके व्यूज़ नहीं आते हैं, जिनका चैनल डूब रहा है, तो वो भी चंद्रशेखर आज़ाद का सहारा लेता है और चैनल को उठाने का चंद्रशेखर आज़ाद का वीडियो ही काम करता है। क्या कहना चाहते हैं? चंद्रशेखर भैया जो हैं वो सबके अधिकार की और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए चंद्रशेखर भैया को जितना दबाया जाएगा, राजनीति में जिसे जितना दबाया जाता है वो उतना उभर के आता है। ये मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एक मिनट भाई, जो जिस चीज़ को ज़्यादा दबाया जाता है राजनीति में वो ज़्यादा उभर कर आता है, ये और ज़्यादा निखर करके आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना सकते हैं चंद्रशेखर भैया। आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्रांतिकारी नारों के साथ भैया नाम अपना बताइए और अपना परिचय दीजिए। जी
हमारा नाम अमरीश जाटो है, लखनऊ में रहने वाला हूँ, भीम आर्मी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और माननीय में ये मालूम किया गया है कि जैसे बाराबंकी में बहुत लोग रोकने की कोशिश की, भैया वो आंधी है ना कि कहीं किसी के रोकने से रुकेंगे नहीं, कभी नहीं रुकेंगे। यह जो जिला हो, या मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तर प्रदेश वो हो, बिहार हो, यहाँ रोकने वाले नहीं हैं। और कोशिश रोकने के लिए बहुत सारी पार्टी, बहुत लोग कह के गए हैं कि भैया ये यूपी में इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, मगर हम लोग ठान के चल चुके हैं कि बहुमत से सरकार बनाएंगे इस बार यूपी में, और सारी जो पार्टी जितनी हैं सबकी जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, उखाड़ के। हम लोगों ने मन बना लिया है, ये बहुजन समाज के लोगों ने, बहुजन समाज में सभी जाति सभी धर्म आ गए, इन सब लोगों ने मन बना लिया है कि एक तरफा चंद्रशेखर भैया के साथ चलना है। ये हर जाति हर धर्म का, हर आदमी के सम्मान की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक इतनी मजबूती के साथ कोई और नहीं लड़ सकता। हमारी सब लोगों की लड़ाई चंद्रशेखर भैया लड़ेंगे, इसीलिए मजबूती से चंद्रशेखर भैया आने वाले सीएम हैं और सभी के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के जो षड्यंत्र है काफ़ी मायने रखते हैं। जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद को बिहार में किस तरह से उनके साथ गेम खेला गया, उनकी जो पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली था उसको हटा दिया गया, फिर उसके बाद 10-10 हज़ार रुपये जो है महिलाओं को फेंके गए, इससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। अब जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए कहीं ना कहीं अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने को लेकर देख रहे हैं कि काफ़ी अन्य राजनीतिक पार्टियाँ जो कभी बाबा साहब का नाम लेना नहीं भी चाहती थी, वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने की बात कर रही हैं। क्या कहना चाहते हैं कि जयंती को लेकर कुछ असर पड़ने वाला है? देखो ऐसा है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए असली जो ये लोग दूसरी पार्टी के लोग आज जयंती मना रहे हैं, आज बाबा साहब के बिना इन लोगों का काम नहीं चल रहा है। बाबा साहब की आज ये मूर्ति लगा करके ये जो ढमोचलेबाजी कर रहे हैं, इनका ये ढमोचलेबाजी नहीं चलेगा। बाबा साहब जो असली बाबा साहब के बताए रास्ते पर चंद्रशेखर भैया चल रहे हैं, और इसका जवाब हम आने वाले 2027 में वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। और देख सकते हैं आप सभी जितने भी यहाँ पर देखिए, एक और समाज सेवी भाई पंचशील के रंग में कितने अच्छे लग रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। आप बांगर में उन्नाव पे। और यहाँ पर देखिए, नमो बुद्धाय जय भीम आप लोगों को सभी को, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। आज ये जो है पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है, आप सभी लोग शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं जो ऐतिहासिक महासम्मेलन है इस सम्मेलन को लेकर? ये 2027 का मिशन है, ये 2027 का मिशन है। 2027 में आने वाले 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे, इसी के लिए ये मिशन लेकर चल रहे हैं हम। कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब जैसे चाहे कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरह से OBC ST SC और साथ ही साथ अल्पसंख्यक वर्ग के विशेष तौर से लोग जुड़े हैं और सभी लोगों ने ठान लिया है कि अब 2027 में सीएम बनाना है, तो जो ये झूठा बता रहे हैं इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई झूठा नहीं है, ये समय आने पर बताया जाएगा कि आज़ाद समाज पार्टी की सरकार 101% बनेगी और इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी। हाँ, इसी एक तरफा पूरा मुस्लिम का वोट एक तरफा पड़ेगा आज़ाद समाज पार्टी को, कांशीराम की। और ये जो नगीना से जो सांसद बनाया है, ये भी मुसलमानों ने बनाया है, एक तरफा वोट डाल के मुसलमानों ने सांसद बनाया भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी को। और आने वाले 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी, ये हमारा भविष्य है। तो जो समीकरण आप लोगों ने दिखाया था नगीना में, लगभग 51% वोट अकेले उनको मिले थे और बाकी सारी पार्टियां मिलकर 49% ही वोट पा पाई थी। तो जो एक तरफा जो रुझान देखने को मिला था नगीना में, क्या लगता है आपको कि जो जिस तरह से UGC मामले को लेकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद आगे आए, महिलाओं हो या फिर से हर एक मुद्दों को लेकर जिस तरह से आगे आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो नगीना का समीकरण था वो पूरा अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है? ये पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। आज़ाद समाज पार्टी की जो सरकार है 2027 में बनेगी और ये
हर किसी वर्ग का इसमें कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, भेदभाव नहीं है। किसी का भी कोई भी मामला हो, ये आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने चंद्रशेखर भाई, हर उसमें ये कूद जाते हैं। किसी और पार्टी का कोई नेता कहीं नहीं पहुंचता, ये हर उसमें पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें ये अच्छे लगते हैं, इसलिए हम इनको 2027 में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अगर ये बताइए कि जो ईवीएम को लेकर ज़्यादातर बात आती है, चुनाव चिन्ह बदलने की जो बात आती है, अगर फिर से दोबारा उत्तर प्रदेश में भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद का चुनाव चिन्ह अगर केतली बदल दिया जाता है तो फिर क्या फैसला हो सकता है आप लोगों का? क्योंकि बहुत मेहनत की है उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर से ज़मीनी स्तर पर, और एक यात्रा भी निकलने वाली है जो सत्ता परिवर्तन यात्रा है। इस सत्ता परिवर्तन यात्रा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? और यदि किसी भी प्रकार का षड्यंत्र फिर से देखने को मिला यदि, तो उसको लेकर आप लोग कितने तैयार हैं? 101% पूरा बहुजन, पूरे और समाज के लोग और पूरे मुस्लिम के लोग सब रोड पे उतर आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। अगर किसी वजह से नहीं हटा ईवीएम तो ये हमारा गमछा, नीले गमछे की पहचान है। इसी को देखकर हम ठप्पा लगाएंगे, 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। जिस तरह से जगह बदली गई तो कोई असर नहीं पड़ा, उस तरह से चुनाव चिन्ह भी बदल देंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी जो भी चुनाव चिन्ह आएगा हम उसी चुनाव, हम चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं। जो भी चुनाव चिन्ह आएगा, जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे, चाहे वह चुनाव चिन्ह कितनी बारी बदल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाला समय 2027 चंद्रशेखर भैया का है, और मुस्लिम पूरी तरह, और पिछड़ा और दलित, ये गठबंधन, ये जनता का गठबंधन है, ये मुंह तोड़ जवाब देगा 2027 में। आपको ही संभल से और फिर से भदोही से कई जगह से जो है बसें आ चुकी हैं भर भर कर। ये जो जुनून है इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये चंद्रशेखर भैया का प्यार है, चंद्रशेखर भैया के प्रति इन लोगों का दीवानगी है, और चंद्रशेखर भैया का ये जलवा है कि वो हर जाति हर धर्म के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं। चाहे वो किसी की बहन बेटी हो, चाहे वो कश्यप समाज की हो, चाहे वो पाल समाज की हो, चाहे वो गुर्जर समाज की हो, चाहे वो मुस्लिम समाज की हो, तो हर समाज के लिए जो आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक उठाएगा, उसके साथ जनता चलने का फैसला बना चुकी है। आने वाला सीएम चंद्रशेखर भैया हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी उम्मीद के साथ कि 2027 में भाई चंद्रशेखर आज़ाद के सर पर सीएम का ताज होगा। दोस्तों, आप लोगों को इन सभी युवाओं और जो भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद के दीवाने हैं उनकी विचार आप लोगों को कैसे लगे, आप लोग कमेंट करके बताइए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।